आज की दुनिया की रफ्तार ऊर्जा पर टिकी है। हमारी गाड़ियां, ट्रेनें, हवाई जहाज और कारखाने सब किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से चलते हैं। ऊर्जा के बिना हमारी आधुनिक जीवन शैली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर दिन हम अनजाने में ही ऊर्जा के कई रूपों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह घर की लाइट हो, मोबाइल चार्ज करना हो या फिर लंबी दूरी की यात्रा करना हो। आधुनिक जीवन की कल्पना बिना ऊर्जा के असंभव है। ऊर्जा ने हमारे समाज को गति दी है और इसके बिना विकास की रफ्तार थम जाती। जब ऊर्जा की बात आती है तो कोयला और पेट्रोलियम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। ये दोनों संसाधन न केवल ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं, बल्कि औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक मानव सभ्यता के विकास में इनकी भूमिका बेहद अहम रही है। इन्हें धरती के गर्भ से निकाला जाता है और ये सदियों से सभ्यता के विकास के मुख्य आधार रहे हैं। कोयला और पेट्रोलियम की खोज और दोहन ने न केवल उद्योगों को जन्म दिया, बल्कि शहरों के विस्तार और परिवहन के साधनों को भी नया रूप दिया। इन्हें काला सोना या काला हीरा कहा जाता है, क्योंकि ये बेहद मूल्यवान है। इनकी मांग हमेशा ऊंची रही है और इनकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये कैसे बनते हैं और इनकी खोज की रोचक यात्रा कैसी रही है। हम देखेंगे कि लाखों सालों में प्रकृति ने इन्हें कैसे तैयार किया और इंसान ने इन्हें कैसे खोजा। हम भारत में इन ऊर्जा स्रोतों के इतिहास और देश के विकास में इनकी भूमिका पर भी नजर डालेंगे। भारत की औद्योगिक यात्रा में कोयला और पेट्रोलियम ने किस तरह क्रांति लाई, यह भी समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि इनकी कीमत पर्यावरण को कैसे चुकानी पड़ रही है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं भी इनसे जुड़ी है। अंत में हम भविष्य की ओर देखेंगे। क्या कोयला और पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता बनी रहेगी और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प क्या हैं? क्या हम एक हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं? आइए इस सफर की शुरुआत करें। कोयला एक ठोस काले रंग का चट्टानी पदार्थ है, जिसे हम अक्सर बिजली घरों, रेलवे इंजनों या फैक्ट्रियों में जलते हुए देखते हैं। ये धरती की सतह के नीचे गहराई में दबा रहता है और इसे निकालने के लिए खदानों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। इसकी बनावट और रंग इसकी गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये लाखों साल पहले घने जंगलों और दलदली इलाकों में मरे हुए पेड़ पौधों के अवशेषों के दबने और सड़ने से बनता है। समय के साथ दबाव और तापमान के कारण ये अवशेष कोयले में बदल जाते हैं। कोयले के कई प्रकार होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। हर प्रकार की अपनी अलग विशेषता और उपयोगिता है। इनकी गुणवत्ता और कार्बन सामग्री अलग अलग होती है, जिससे इनका उपयोग भी अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल है, जो दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी है ऊर्जा की अपार शक्ति। ये समुद्रों में रहने वाले प्राचीन जीवों और पौधों के अवशेषों से बनता है, जो करोड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों में दब गए थे। समय के साथ ये अवशेष चट्टानों की परतों के बीच फंसकर धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इस तेल को धरती की गहराई से निकालने के लिए विशाल ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कई किलोमीटर नीचे तक जाती है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही आधुनिक जीवन के लिए बेहद जरूरी ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत हैं। इनसे बिजली, ईंधन और कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इन्हें जलाने पर बड़ी मात्रा में गर्मी और प्रकाश ऊर्जा मिलती है, जिससे उद्योग, परिवहन और घरों में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। कोयले के प्रमुख भंडार चीन, अमेरिका जैसे देशों में हैं, जहां से यह दुनिया भर में निर्यात भी किया जाता है। रूस, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी कोयले के बड़े उत्पादक हैं और यहाँ लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। वहीं पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार मध्य पूर्व में हैं, जो वैश्विक तेल व्यापार का केंद्र है। रूस, अमेरिका और वेनेजुएला भी पेट्रोलियम के बड़े उत्पादक हैं और इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर करती है। इन संसाधनों का असमान वितरण न केवल देशों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी गहराई से बदल देता है।
कोयले का उपयोग मानव सभ्यता में प्राचीन काल से होता आ रहा है। चीन में 3000 साल पहले इसका इस्तेमाल घरों को गर्म करने और धातु पिघलाने के लिए होता था। औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयले की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। जेम्स वॉट के भाप इंजन ने कोयले को आधुनिक दुनिया का मुख्य ईंधन बना दिया। पेट्रोलियम की कहानी भी पुरानी है, लेकिन इसका औद्योगिक उपयोग 19वीं सदी में शुरू हुआ। 1859 में एडविन ड्रेक ने अमेरिका में पहला व्यावसायिक तेल कुआं खोदा, जिससे पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत हुई। शुरुआत में कच्चे तेल से केरोसिन बनता था, लेकिन आंतरिक दहन इंजन और ऑटोमोबाइल के आविष्कार ने गैसोलीन की मांग को बढ़ा दिया। इसके बाद दुनिया भर में तेल की खोज के लिए तकनीकी दौड़ शुरू हो गई। भारत में ऊर्जा की कहानी कोयले से शुरू होती है। सदियों से कोयला हमारे देश की औद्योगिक प्रगति की रीढ़ रहा है। यह न केवल ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। कोयले की खोज और खनन ने भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। 1774 में रानीगंज में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत हुई। यह भारत में औद्योगिक क्रांति का पहला कदम था, जिसने देश के विकास की दिशा बदल दी। अंग्रेजों ने रेलवे और उद्योगों के लिए कोयला खनन को बढ़ावा दिया। रेलवे लाइनों का विस्तार और भारी उद्योगों की स्थापना कोयले के बिना संभव नहीं थी। झरिया, बोकारो और सिंगरौली जैसी जगहों पर खदानें स्थापित हुईं। इन क्षेत्रों ने भारत को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। आजादी के समय भारत को एक असंगठित कोयला उद्योग विरासत में मिला। खनन की अव्यवस्था और श्रमिकों की कठिनाइयों ने इस क्षेत्र को जटिल बना दिया था। 1970 के दशक में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इससे कोयला उद्योग को संगठित रूप मिला और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। आज भी भारत की बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 35% हिस्सा कोयले से आता है, जिससे यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम का इतिहास असम के डिगबोई से शुरू होता है, जहां 1879 में तेल की खोज हुई। डिगबोई को एशिया का पहला तेल शहर भी कहा जाता है, जिसने भारत में तेल उद्योग की नींव रखी। ओएनजीसी की स्थापना के बाद गुजरात और मुंबई हाई जैसे बड़े तेल क्षेत्र खोजे गए। इन खोजों ने भारत को पेट्रोलियम उत्पादन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन मांग के मुकाबले उत्पादन आज भी कम है। फिर भी भारत को अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है। ऊर्जा के इन दोनों स्रोतों की गाथा भारत के विकास और चुनौतियों की कहानी भी है। कोयला और पेट्रोलियम हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल हैं। बिजली, परिवहन, उद्योग और पेट्रोकेमिकल्स ये ऊर्जा के सघन स्रोत हैं, जिनकी मदद से औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। पेट्रोलियम से प्लास्टिक, उर्वरक, दवाएं और हजारों उत्पाद बनते हैं, लेकिन इनका दूसरा पहलू भी है। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे फसलें, जंगल और जल स्रोत प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। कोयला खनन और तेल रिसाव से स्थानीय पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। कोयला और पेट्रोलियम उद्योग एक जटिल तंत्र है, जिसमें अन्वेषण, उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूकंपीय तकनीकों से भंडारों का पता लगाया जाता है। कोयले के लिए सतही और भूमिगत खनन और पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग की जाती है। निकाले गए कोयले को धोकर और छांटकर उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। कच्चे तेल को रिफाइनरियों में शुद्ध किया जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी जैसे उत्पाद मिलते हैं। तैयार उत्पाद पाइपलाइनों, ट्रकों और जहाजों के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लाखों लोग और भारी निवेश शामिल है। कोयला और पेट्रोलियम उद्योग भारी मशीनों और उन्नत तकनीक पर निर्भर है। सतही खदानों में ड्रैगलाइन और डंपर ट्रक, भूमिगत खदानों में कंटीन्यूअस माइनर जैसी मशीनें इस्तेमाल होती हैं।
पेट्रोलियम उद्योग में 3D इमेजिंग, क्षैतिज ड्रिलिंग और अपतटीय रिग्स जैसी तकनीकें काम आती हैं। हालांकि मशीनें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लाखों श्रमिकों की मेहनत इस उद्योग की रीढ़ है। कोयला खदानों में मजदूरों को धूल, गर्मी और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। तेल रिग्स पर कर्मचारी समुद्र के बीच कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। इंजीनियर, भूवैज्ञानिक, तकनीशियन और ऑपरेटर, इन सभी के समन्वित प्रयास से ही ऊर्जा हम तक पहुंचती है। कोयला और पेट्रोलियम उद्योगों का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। सिर्फ जलने से नहीं, बल्कि खनन, उत्पादन और परिवहन के हर चरण में। सतही खनन से जंगल और कृषि भूमि नष्ट होती है और खदानें बंजर भूमि में बदल जाती हैं। खनन और ड्रिलिंग से जल प्रदूषण और भारी धातुओं का रिसाव होता है, जिससे नदियां और भूजल जहरीले हो सकते हैं। तेल रिसाव समुद्री जीवन और तटों के लिए विनाशकारी है। वायु प्रदूषण से शहरों की हवा जहरीली हो रही है, जिससे सांस की बीमारियां और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय शहर खतरे में है। यह साफ है, हमारी ऊर्जा की भूख की कीमत हमारा ग्रह और स्वास्थ्य चुका रहा है। कोयला और पेट्रोलियम ने आधुनिक सभ्यता को आकार दिया, लेकिन हम हमेशा इन पर निर्भर नहीं रह सकते। ये सीमित संसाधन हैं और इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव है। निकट भविष्य में इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं, लेकिन हमें इनका उपयोग अधिक कुशल और स्वच्छ तरीके से करना होगा। कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकें और बेहतर ईंधन मानक प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं। दीर्घकालिक समाधान नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, जल विद्युत और बायोमास को अपनाने में है। ऊर्जा दक्षता जैसे बेहतर उपकरण और सार्वजनिक परिवहन भी मांग को कम कर सकते हैं। ऊर्जा का भविष्य स्वच्छ, मिश्रित और टिकाऊ होगा। यही एक स्वस्थ ग्रह के लिए जरूरी है।